हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7th की संस्कृत की बुक के 6th चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है सदाचार है, अर्थात श्रेष्ठ आचरण। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी श्रेष्ठ आचरण का ज्ञान दिया गया है। पाठ में सदाचार से संबंधित बच्चों कुल 6 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें आलस्य न करने, कल का कार्य आज ही करने, सत्य एवं प्रिय बोलने, व्यवहार करने में उदारता आदि गुणों का, माता पिता की सेवा करने तथा मित्र के साथ कलह अर्थात झगड़ा नहीं करने का वर्णन हुआ है। इन श्लोकों को कंठस्थ करके जीवन में इनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं हमने यहाँ नोट कर दिए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। बच्चों, पाठ की जो हिंदी है संस्कृत की, इन श्लोकों की हिंदी भी बच्चों हमने लिख दी है, ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी रहे और जल्दी से आपको याद हो जाए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पाठ के कठिन शब्दार्थ बताऊंगी। रिपुह, रिपुह का अर्थ होता है शत्रु। उद्यम, इसका अर्थ होता है परिश्रम। शरीरस्थ का अर्थ होता है शरीर में स्थित। अवसिद्धति का अर्थ होता है दुखी होता है। श्वः, आने वाला कल। कुर्वीत, करना चाहिए। पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले। अपराह्नकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम, झूठ। सनातनः, सदा से चला आ रहा है। स्यात्, स्यात् का अर्थ होता है हो। औदार्यम, उदारता। ऋजुता, सरलता। मृदुता, कोमलता। कौटिल्यम का अर्थ होता है कुटिलता, टेढ़ापन। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। परिवर्जित का अर्थ होता है बचना चाहिए। वाचा, वाणी से। ये बच्चों इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ है वो हैं, तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम श्लोक को पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोक की हिंदी भी बच्चों हमने लिख दिया है। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपुः। इसका अर्थ है, आलस्यम का अर्थ है बच्चों की आलस्य, ठीक है। नास्तु दम समो बंधुः कृत्वा यम नाव सिद्धति। तो रिपु होता है बच्चों, हमने पढ़ लिया रिपु का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इस श्लोक में बच्चों आलस्य को त्याग कर परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो रिपु का अर्थ क्या हुआ, शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। महान मतलब सबसे बड़ा। आलस्यम, आलस्य ही मनुष्य नाम मतलब मनुष्य का शरीर के अंदर जो सबसे महान दुश्मन है, शत्रु, वो कौन है, आलस्य है। अर्थात आलस्य से मनुष्य का पतन हो जाता है। परिश्रम ही मनुष्य का परम मित्र है। नास्तु दम समो का अर्थ बच्चों यहाँ पर हो गया बंधु मतलब मित्र। परिश्रम ही मनुष्य का सबसे परम मित्र है, क्योंकि परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। नाव सिद्धति मतलब दुखी नहीं होता कभी भी। तो जो आदमी आलस करता है वो हमेशा दुखी रहता है, जो आलस्य नहीं करता वो हमेशा खुश रहता है, दुखी नहीं रहता। तो इसलिए हमें इस श्लोक से एक शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना है, हमें परिश्रम करना है। दूसरा बच्चों दोहा है, अतः हमें आलस्य का त्याग करके सदैव परिश्रम करना चाहिए। बच्चों अन्वय भी साथ के साथ दे रखे हैं, तो चलिए बच्चों दूसरा श्लोक है, श्वः कार्यमदः कुर्वीत पूर्वहन् चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृत्रम। अन्वय बच्चों, शव कार्यम अद्य कुर्वीत अपराह्निकम पूर्वहन् कुर्वीत कृतम न वा कृतम अस्य मृत्युः प्रतीक्षवे श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत नहीं। तो इस श्लोक में बच्चों सदाचार संबंधी महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा गया है। तो इस श्लोक में हमें सदाचार का पालन करने का उपदेश दिया गया है कि मृत्यु
कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। स्व कार्य मत कुर्वीत पूर्वहन चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न व कृत्रम। इस श्लोक में हमें संदेश दिया गया है कि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वह कभी भी आ सकती है। अतः जो कार्य कल अथवा बाद में करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, मतलब काम को टालना नहीं चाहिए। मनुष्य को निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। बच्चों तीसरा श्लोक है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानर्थम बुर्यात एष धर्मः सनातनः। अन्य है बच्चों सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात अप्रियम सत्यम न बुर्यात न च अनर्थम प्रियम बुर्यात ऐसा सनातन धर्म। प्रस्तुत श्लोक में प्राचीन काल से सनातन धर्म का मतलब जो प्राचीन काल से हमारा धर्म चलता आ रहा है, प्राचीन काल से चलते आ रहे सनातन धर्म का निर्देश करते हुए सत प्रेरणा दी गई है कि सदैव सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य अथवा असत्य प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए। ना हमें अप्रिय बच्चों बोलना चाहिए और ना ही असत्य बोलना चाहिए, अर्थात अथवा असत्य प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अहित होता है। इसलिए बच्चों इस श्लोक में हमें प्रेरणा मिली है कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय यानी मीठा बोलना चाहिए। अगला बच्चों श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। अन्वय व्यवहारे सर्वदा उदार्य तथा सत्यता ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कौटिल्यम कदाचन न। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस सदाचार का सदुपदेश देते हुए प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हमारे व्यवहार में सदैव हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए, सदैव उदारता सत्यता सरलता तथा कोमलता होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् उदार्य सत्यता, हमारे व्यवहार में जो हमेशा उदारता होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए, किंतु कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कुटिल व्यवहार वाला समाज में निंदनीय एवं दुर्जन होता है, उसका समाज में बच्चों कोई आदर नहीं होता, समाज में उसकी निंदा होती है। अगला बच्चों हमारा पांचवा श्लोक है श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्तम सदा। अन्वय श्रेष्ठम जन्म गुरुम मातरम तथा च पितरम अपि मनसा वाचा कर्मणा च संततम सदा सेवेत। प्रस्तुत श्लोक में बड़ों की सेवा करने की सत प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति गुरुजन माता तथा पिता की मन वचन एवं कर्म से निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों इस श्लोक में शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुओं की माता पिता की मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ठीक है, और गुरु हो गए हमारे गुरु, मातरम माँ, पितरम पिता, मन से मनसा मतलब मन से, कर्मणा कर्म से और वाचा मतलब वचन से हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। मित्रेण क्लहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत।
अन्वय है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्यत। इस श्लोक में मित्र के प्रति सदाचरण के महत्व को दर्शाते हुए प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों इसमें हमें मित्र के प्रति सदा चरण रखना चाहिए, मित्र का ध्यान रखना चाहिए। इस श्लोक में हमें मित्र के प्रति सदा आचरण का महत्व बताया गया है कि मित्र के साथ कभी भी कलह यानी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रेन कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। तो मित्र के साथ कलह नहीं करना चाहिए। जो मित्र के साथ झगड़ा करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। मित्रेन मित्र के साथ कलह झगड़ा कृत्वा करने वाला न कदापि सुखी जना, वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव। अतः मित्र के साथ प्रयत्न पूर्वक कलह नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये 6 श्लोक हमने पढ़े, इसमें हमें सबके प्रति क्या क्या आचरण करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा इसके क्वेश्चन आंसर का। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों जितने भी हम संस्कृत के आपके चैप्टर बनाते हैं उनकी हिंदी और कठिन शब्दार्थ साथ के साथ बताते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी ना रहे, आप खुद भी पढ़ने का प्रयास कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।